हेलो, मैं हूँ सुजीत सर और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर द स्पेशल ट्रायंगल के बारे में बताने वाला हूँ। दैट मीन्स जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 60 की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन भी हम लोग सीखेंगे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे trigonometrical ratios for special angles. What is the topic? Topic is the trigonometrical ratios for special angles. Okay, topic is trigonometrical ratios for special angles. ठीक है, देन दिस इज़ आवर टॉपिक। स्पेशल एंगल में मतलब कि हम 0 डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे, 30 डिग्री के बारे में, या फिर 45, 60 या फिर 90 डिग्री के बारे में हम जानेंगे कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टाइन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉसिक की वैल्यू, इन सब के लिए जो है इस एंगल के लिए क्या होती है इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक टेबल जो है ऐड किया हुआ है जिसमें ये सारे वैल्यूज़ गिवन हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये वैल्यूज़ हैं कैसे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है भाई? साइन 0 की वैल्यू 0 दिख रही है। साइन 30 की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1/2 दिख रही है। साइन 45 की वैल्यू √2/2। साइन 45 कितना है आपका? साइन 45 कितना है? √2/2। √2 यानी 2 यानी होता है √2 × √2 कैंसल आउट। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? वो आ गई आपकी 1/√2। किसकी वैल्यू है? साइन 45 की, यानी इसके बदले क्या है? 1/√2 है। तो इस तरह साइन 45 1/√2 है, या √2/2 भी लिख सकते हैं आप लोग, नो मैटर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ किसी एक की वैल्यू याद रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर साइन की वैल्यू हमने याद रखा, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 कितना? 1/√2। ठीक है, साइन 60 ये होता है √3/2। ओके, साइन 90 साइन 90 ये आपका होता है 1। तो एक लाइन तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 लाइन आपको याद रखना है। ओके, दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग। अब हमें क्या करना है? जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है। सुनो, ये जो साइन 90 है वो कॉस 0 की वैल्यू है, यानी जस्ट अपोजिट आ रहा है। जो साइन में फर्स्ट वैल्यू है वही कॉस की लास्ट एंगल की वैल्यू। लास्ट एंगल मीन्स 90 वाला, ऐसा। ठीक है, जो साइन 30 है वो हमारा कॉस 60 है। जो साइन 45 कॉस 45 सेम है, और जो साइन 60 है वो हमारा कॉस 30। तो इस तरह से इसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू एकदम बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। समझ आया? इस तरह से हमें ये वैल्यू याद रखना है साइन और कॉस के। tan की वैल्यू कैसे आएगा भाई? साइन में कॉस को डिवाइड कर तो वो हमारा tan की वैल्यू देगा। हम लोग शुरुआत में स्टडी किए थे स्पेशल फार्मूला में कि tan θ = sin θ अपॉन cos θ, हम लोग जानते थे। तो tan 0 निकालेंगे तो क्या होगा? sin 0 अपॉन cos 0। ठीक है, sin 0 कितना है? 0 है। cos 0 कितना है? 1 है। तो 0/1 यानी 0, tan 0 यानी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे
अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें ये टेबल जो है पूरी तरह से अच्छे से याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपका कोई ट्रिक वगैरह कोई काम नहीं करता, क्योंकि जब तक आप ट्रिक लगाओगे, जब तक आप वैल्यू फाइंड करोगे, तब तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको लर्न है तो। ठीक है, समझ आया? तो साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू होगी, टेन की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके। अब जैसे हम साइन कॉस का हमें मान लो याद है, टेन की वैल्यू नहीं याद है, हम लोग क्या करेंगे, टेन की वैल्यू साइन और कॉस के डिवाइड करने से निकालेंगे। ओके, निकालते भी हैं। लेकिन अगर वो स्पेशल याद रहेगा तो अपने आप को फ़ायदा है कि नहीं? कोई भी क्वेश्चन अगर हम करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, तो अपने लिए क्या होगा, वो फ़ायदेमंद होता है। तो फाइनली हमें क्या कर लेना है, इस सारी वैल्यूज़ को लर्न कर लेना है। इवन आपको 10 तक तो याद कर ही लेना है, क्योंकि बाकी उसका उल्टा कर देना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर आ जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे 8.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 8.2। तो आइए 8.2 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग देखेंगे फाइंड वैल्यू। फर्स्ट इज find value. What is given that? This is given that find the value. First is, इसमें फर्स्ट आपका क्या है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू प्लस cos 60 प्लस क्या है, इंटू cos 60 इंटू cos 60। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन करेंगे इसका। हम लोग जब इसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, sin 60 की वैल्यू होती है आपकी जो है वो है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की है, दैट मीन्स √3/2। sin 30 1/2 होता है और cos 60 भी 1/2 होती है। आप जब टेबल देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। √3 इंटू √3 ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो √3 इंटू √3 हाउ मच वी गेट 3। 2 इंटू 2 हाउ मच 4 प्लस 1 1 is 1 and 2 2 is 4। Okay, now denominator is same, therefore we can add numerator's value, therefore 3 plus 1 4/4 और 4/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस वजह से क्या आपका आंसर आया, 1 आया, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ आया? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस हर तक कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, और पुट करने के बाद आपको जो छोटे स्टैंडर्ड में होते हैं उसी तरह से हमें एलसीएम और मल्टीप्लाई वगैरह सब करना और आंसर को लाना होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसी का 2 है, पहले वाले का ही 2 है। 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45, ओके, प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 minus sin square 60. Then first of all we have to write the value of all the special triangles, special trigonometrical ratios. Now tan 45, value of tan 45 will be 1, क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। एंड sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ठीक है, नाउ वी राइट एज 2 इंटू 1 प्लस √3 की स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। ये दोनों सेम नंबर हैं। ठीक है,
तो ये दोनों सेम नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो कटना ही है। और नाउ 2 1s इज इक्वल टू 2, दैट विल बी आवर आंसर। समझ आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन इसमें ओके। नाउ फर्स्ट का ही थर्ड देखिए, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। उसका थर्ड जब आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ओके, तो cos 45, व्हाट इज द cos 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45, दैट विल बी 1 अपॉन √2 टोटल अपॉन sec 30। sec 30 पहले हम सोचेंगे कि cos 30 क्या होता है, तो cos 30 होता है √3 अपॉन 2, तो sec 30 क्या होगा, 2 अपॉन √3। cos 30 तो पहले sin 30 सोचेंगे, sin 30 होता है 1 अपॉन 2, तो cos 30 क्या होगा, 2 अपॉन 1, उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, नाउ 1 अपॉन √2, इस दोनों का जो नीचे है उसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देन एलसीएम विल बी हाउ मच, √3। तो √3 को √3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई 2 में किया 2 आया, प्लस √3 को 1 से डिवाइड किया √3 आया, √3 को मल्टीप्लाई 2 में किया तो √3 आया। अब ये जो √3 है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 1 इंटू √3 हो जाएगा। और ऊपर में क्या आ जाएगा, √2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 √3। ठीक है, ये होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है, पर क्या बचा आपका, ऊपर बचा आपका √3 अपॉन 2 को भी हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो 2 √2 आएगा, और इंटू क्या आएगा 1 प्लस √3। हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका हम लोग क्या करेंगे मालूम है, रेशनलाइजेशन करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ऊपर नीचे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 1 माइनस √3 और नीचे 1 माइनस √3। तो ये वाला रेशनलाइज होगा, बढ़ जाएगा √2, तो √2 का भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। फाइनली √3 इंटू √2 √6 इन द ब्रैकेट 1 माइनस √3, नीचे क्या होगा 2, √2 इंटू √2 फिर से 2, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये वाला हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। देन आंसर विल बी √6 इन द ब्रैकेट 1 माइनस √3 अपॉन 2 टू द 4, 4 टू द 1 में से 3 गया 2, 4 टू द 8। समझ आया। अब आगे क्या करना है कि माइनस में आएगा सर, क्योंकि ये माइनस में आने वाला है, 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस बाहर कर लेंगे जब, तो क्या आ जाएगा √6, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। इस वजह से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब √6 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो √6 इंटू √3 √18, और √18 मतलब होता है 3 √2। आप जब करोगे कन्वर्ट तो आ जाएगा, और √6 इंटू 1 माइनस 1 तो √6 आ जाएगा, और अपॉन में क्या हुआ 8 आया, एंड दिस विल बी आंसर। हमें रेशनलाइज करना ही होता है। रेशनलाइज क्या होता है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, दैट प्रोसेस नोन एज द रेशनलाइजेशन।
तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करने होते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें बस आपको यही करना होता है, एलसीएम वगैरह सब लेना ही होता है और एलसीएम के हिसाब से हमें फिर सॉल्व करना होता है ना। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखें, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45. Now put the value of all the things. Sin 30 1/2, tan 45 1, cos 60 1/2. cos 60 sin 60 कितना √3/2, तो cos 60 2/3, sec 30 2/3, ठीक है। cos 60 1/2 और cot 45 1। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ओके, समझ आया। हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम। पहले ऊपर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2√3। फर्स्ट में क्या आएगा, √3। सेकंड में क्या आएगा, 2√3। थर्ड में क्या आएगा, 2⁴। करना क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर से एलसीएम वाले को डिवाइड करना होता है, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना होता है। ओके, तो आगे हमें क्या करना होता है, नीचे वाले का भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ठीक है। सेम एलसीएम आएगा 2√3, पहले वाले में 2⁴ प्लस √3, ठीक है, प्लस 2√3, ठीक है। ऐसा एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, जो एलसीएम है दोनों बार एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। दैट मीन्स ये और ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा क्या बचा, हमारा जो बचा है वो ये बचा है क्या, √3 प्लस 2√3 यानी 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। एक तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप रेशनलाइजेशन करना चाहो तो आप उसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो। तो ऊपर नीचे हमें 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर आंसर लाना होगा, समझ आया। तो इस तरह से हम लोग आंसर लाते हैं। आई थिंक आपको सॉल्यूशन ये समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी हमारा वीडियो वॉच करेंगे, ठीक है। YEC चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। ओके, थैंक यू।